हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर अधिगम तथा शिक्षण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, सीखने से क्या आशय है, सीखने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम क्या हैं, कुशल शिक्षक इनका उपयोग किस प्रकार कर सकता है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। अधिगम के बारे में अंतर्निहित ज्ञान एवं विश्वास पर एक लेख लिखिए। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अवधान से क्या तात्पर्य है, अवधान की विशेषताएं बतलाइए। नेक्स्ट है, अवधान से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों को समझाइए। अवधान भंग के क्या कारण हैं, शिक्षा के प्रति अवधान केंद्रित करने के उपाय बताइए। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्थाएं क्या हैं, प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, सीखने के मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा क्या महत्व एवं उपयोग हैं। पावलोव के अधिगम सिद्धांत को उसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विचारों के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है, अधिगम के व्यवहारवादी उपागम की अभिधारणाओं एवं विशेषताएं बताइए, साथ ही इसके सिद्धांत एवं उनकी सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। पावलोव के अधिगम सिद्धांत को उसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। अधिगम की मानवतावादी अवधारणा, विशेषताओं, सिद्धांत तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। ब्रूनर के ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा को समझाइए। मैस्लो का पदानुक्रम या सोपानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताइए। निर्मितवाद की अवधारणा, विशेषताएं और निर्मितवाद की शैक्षिक उपयोगिता तथा सीमा को समझाइए। मैस्ले का पदानुक्रम या सोपानी अभिप्रेरणाओं का सिद्धांत बताइए। नेक्स्ट है, विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा को समझाइए। स्वनिर्देशित अधिगम पर एक लेख लिखिए। शिक्षण एक वृत्ति है, इस कथन को समझाइए। रोजर के अनुभवात्मक शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अधिगम की मानवतावादी अवधारणा, विशेषताओं, सिद्धांत तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। सफल शिक्षक के विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। डेविड आशुबेल के अग्रिम आयोजन के सिद्धांत को समझाइए। निर्मितवाद की अवधारणा, विशेषता, निर्मितवाद की शैक्षिक उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझाइए। ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने वाली आधुनिक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, निर्मितवाद उपागम के विकास में पियाजे एवं वाइगोत्स्की के योगदान का वर्णन कीजिए। परासंज्ञान का शिक्षक तथा छात्रों के लिए क्या महत्व, छात्रों में परासंज्ञान जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु सुझाव दीजिए। रुचि का अर्थ बताते हुए उसके विभिन्न भेद तथा छात्रों में रुचि जागृत करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। अनुकूल अधिगम वातावरण पर एक लेख लिखिए। प्रभावी अधिगम वातावरण के शिक्षा संबंधी तत्वों का वर्णन कीजिए। बुद्धि क्या है, इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ब्रूनर के ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और उनका शैक्षिक निहितार्थ का विवेचन कीजिए। अभिवृत्ति क्या है, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। सांवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, सांवेगिक बुद्धि की विशेषताओं एवं तत्वों को समझाइए। मूल्य से आप क्या समझते हैं, एक विकसित समाज के मूल्य क्या हैं, मूल्यों में संघर्ष, परिवर्तन एवं महत्व को समझाइए। शैशवावस्था में बालक के नैतिक विकास पर माता पिता, परिवार और मित्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे। भाषा विकास के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं।
बालकों में मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। विशिष्ट बालक से आप क्या तात्पर्य है? आप ऐसे बालकों की पहचान कैसे करेंगे? नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली छात्र से आप क्या समझते हैं? इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के चारित्रिक विकास का वर्णन कीजिए। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सहकारिता एवं स्वयं नियमित अधिगम क्या है? इसकी विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है, विकलांग बालक से क्या अभिप्राय है? इनकी समस्याओं के संदर्भ में आप क्या समझते हैं? अधिगम शैली के विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं? इनका शिक्षा में क्या महत्व है? इसी क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित विभिन्न शिक्षण विधियों का भी उल्लेख कीजिए। बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? इसके कारण क्या हैं? आप इस वृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? बुद्धि का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। अधिगम शैली के डेविड कोल्ब प्रतिमान एंथोनी ग्रेगोर प्रतिमान का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में बालकों के नैतिक विकास पर प्रकाश डालिए। किशोरावस्था में बालक के नैतिक विकास को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये हमने बीएड सेकंड सेमेस्टर अधिगम तथा शिक्षण जो चैप्टर है इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में करवा चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।